तो दोस्तों हम वापस आपके सामने हाजिर है एक धांसू और धमाकेदार मूवी के साथ जिसका नाम है अनचार्टेड। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सब निकलते एक हड़बड़ाहट वाली मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दो लड़कों को जो एक नक्शा पढ़ रहे थे। नक्शे में दोस्तों एक खजाने का राज छुपा हुआ था और वो खजाना खो गया था जिसे आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया था। लड़के को दोस्तों इन सब बातों में दिलचस्पी होती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि इस खजाने को वो किसी तरह से ढूंढ के रहेगा। वैसे दोस्तों लड़का भी काफी इंटेलिजेंट था क्योंकि वो कब हाथ की सफाई कर लेता था वो किसी को पता नहीं चलता था। लेकिन दोस्तों एक आदमी उस लड़के के रग रग से वाकिफ था। अब दोस्तों आता है मूवी में ट्विस्ट, क्योंकि लड़के के साथ वो आदमी भी शामिल हो जाता है खजाना ढूंढने के लिए। लेकिन दोस्तों दिक्कत की बात ये थी कि खजाना ढूंढने के सफर में वो दोनों खाली जेब तो जा नहीं सकते थे, क्योंकि सफर तय करने में उन दोनों को पैसों की जरूरत थी और दोनों के पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसीलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं एक एंटीक आइटम चोरी करने का। तो दोस्तों ये आप खुद देख लीजिए कि कैसे एक मशहूर तावीज की चोरी करते हैं ये दोनों। तो दोस्तों देखा आप सब ने कि ये कितने शातिर है ये दोनों। अब दोस्तों दोनों के पास पैसा भी था, इसीलिए वो सीधा फ्लाइट पकड़कर डायरेक्ट स्पेन में लैंड करते हैं। स्पेन में एक लड़की दोनों को मिलती है जो खजाने की खोज में पहले से थी, लेकिन लड़की इन दोनों के साथ काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो खजाने का एक भी हिस्सा किसी को नहीं देना चाहती थी। लेकिन लड़का और आदमी उसे किसी तरह से समझा बुझा कर अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लड़की से उन दोनों को पता चलता है कि जो तावीज उन दोनों ने चुराया है वो असल में खजाने की चाबी है। दूसरी साइड कोई और भी बड़े लोग थे जो खजाने के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके थे। अब दोस्तों ये देखना है कि खजाने तक कौन पहले पहुंचता है और किसके हाथों खजाना लगता है। लड़का और उसकी टीम नक्शे के सहारे निकल चुकी थी खजाने के रास्ते पर। वो सभी लोग नक्शे की पहेलियां सॉल्व करते करते आगे की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों बड़े और बुरे लोगों को पता चल चुका था कि कोई खजाने की राह में है, और एक वक्त ऐसा आता है जब लड़के की टीम को वो बड़े लोग पकड़ लेते हैं। लेकिन लड़के साथ आदमी था, वो बड़े लोगों से मुकाबला करता है और किसी तरह बड़े आदमियों को चकमा दे देता है। लड़के के पास चाबी थी जो कि उसने मूवी के स्टॉट में चुराई थी। वो उस चाबी से एक पहेली सॉल्व करता है और आगे जाने का रास्ता बना लेता है। आगे जाकर लड़के को एक और नक्शा मिलता है जिसके जरिए लड़का खजाने तक पहुंच सकता था, क्योंकि दोस्तों जिस नक्शे को हमने मूवी के स्टॉट में देखा वो यही तक था। लेकिन दोस्तों अब आता है मूवी में एक और सिर घुमा देने वाला ट्विस्ट, क्योंकि जिस लड़की को लड़के ने अपनी टीम में लिया था वो लड़की इन दोनों को धोखा दे देती है और दूसरा नक्शा चुरा के सीधा अपने बॉस यानी बड़े आदमी को दे देती है। बड़े लोग उस नक्शे के जरिए निकल चुके थे अपनी मंजिल यानी खजाने तक पहुंचने के लिए। लेकिन दोस्तों खजाने की लालच में बड़े आदमी की सेक्रेटरी अपने ही बॉस को बुरी तरह से मार देती है, क्योंकि खजाना वो अकेला लूटना चाहती थी। लेकिन कुछ देर में हम देखते हैं कि लड़का और आदमी किसी तरह से उस एरोप्लेन में घुस चुके थे और नक्शे का दूसरा भाग दोनों ने हथिया लिया था। लेकिन दोस्तों अब दिक्कत की बात ये थी कि अब दोनों प्लेन से बाहर कैसे निकलते। कुछ देर में सेक्रेटरी को पता चल जाता है और वो किसी तरह नक्शे को हथियाने की कोशिश करती है, लेकिन लड़का बिल्कुल भी हार नहीं मानता। तो दोस्तों देखिए ये सीन कि कैसे लड़का उस प्लेन से बाहर निकलता है। जैसा कि आपने देखा कि उसको धोखा देने वाली लड़की भी कुछ कारणवश लड़के के साथ थी, और दोस्तों लड़के के साथ एक आदमी था, उसका कुछ अता पता नहीं था कि वो अभी जिंदा भी है या नहीं। लड़का अपनी पूरी कोशिश करता है नक्शे को समझने की, और कुछ देर में हम देखते हैं कि सेक्रेटरी भी पहुंच चुकी नक्शे का अगला भाग लेने लड़के के घर पर। लेकिन दोस्तों सेक्रेटरी आए उससे पहले शायद लड़के ने नक्शे का रास्ता ढूंढ लिया था और वो अकेला निकल चुका था अपने रास्ते पर। दोस्तों लड़का अपनी मंजिल यानी खजाने तक पहुंच चुका था। कुछ देर में वो आदमी दिखाई देता है जो लड़के के साथ था, और वो आदमी लड़के से पहले वहां पर पहुंच चुका था। लेकिन दोस्तों कुछ ही देर में सेक्रेटरी भी लड़के का पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाती है। लड़का और उसका साथी उन सभी लोगों को देखकर छुप जाते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई बेमौत मरना नहीं चाहता था। आगे हम देखते हैं कि सेक्रेटरी खजाने से भरा हुआ जहाज ही अपने साथ ले जा रही थी, और लड़का और आदमी उसी जहाज के अंदर छुपे थे जो सेक्रेटरी को बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन दोस्तों लड़का और आदमी एक जहाज को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और ये सब बात सेक्रेटरी को पता चल जाती है। और दोस्तों ये दोनों जहाज खजाने से भरे हुए थे और सेक्रेटरी दूसरे जहाज पर थी।
सेक्रेटरी अपना दूसरा जहाज लेने के लिए काफी कोशिश करती है, लेकिन लड़का और आदमी सेक्रेटरी के जहाज को, जो कि खजाने से भरा हुआ था, उसे गहरे समुद्र में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन सेक्रेटरी भी लड़के के खजाने के भरे हुए जहाज को समुद्र में गिरा देती है। हालांकि लड़का और आदमी सेक्रेटरी को किसी तरह से निपटा देते हैं, लेकिन जहाज पानी में गिर चुका था। लड़का और आदमी दोनों खुश थे कि जहाज पानी के ऊपर तैर रहा था, डूबा नहीं था। मतलब कि खजाने से भरा एक जहाज पानी में डूब चुका था और ये आखिरी जहाज था जिस पर खजाना था। लेकिन कुछ ही देर में लड़के की आंखों के सामने खजाने से भरा हुआ जहाज पानी में डूब जाता है और सेक्रेटरी की तरह ये दोनों भी वापस खाली हाथ हो जाते हैं। आदमी लड़के को कहता है कि ये खजाना इस जमीन का था जिसे हम चुरा नहीं सकते थे, क्योंकि खजाना इस जमीन की रियासत है और इसीलिए वो इसी जमीन पर रहा और किसी के हाथों नहीं लगा। लड़का और आदमी अपनी बकवास बातों से अपना मन बहलाते हैं और वापस अपनी घर की ओर चल पड़ते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट में बताना जरूर।